हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आज आप सभी को अपना परिवार द रैंकर्स बोर्ड में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले कक्षा में प्रश्न संख्या 1 और 2 को बनाए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्न में दिया है साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उसे पहले लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा में क्या होता है, कर्ण होता है। अब हमारे पास लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है, तो हम लोगों को किसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान कैसे निकालिएगा, तो आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान देखिए कितना है, तो हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस में 3 3 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आधार का मान 7 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को मान निकालना क्या है, तो अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या निकालना है, तो कॉस ए और निकालना है टैन ए का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आधार का मान कितना है, तो आधार का मान हमारे पास आया है √7, तो यहाँ पे रख देंगे √7 और बटा देंगे कर्ण का मान कितना है हमारे पास, तो कर्ण का मान है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। ये हमारा पहला का आंसर। इधर में देखिएगा तो हमारा क्या है, लंब, और लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान हमारे पास कितना है, तो 3 और बट्टा देंगे। और बटा के बाद देखिएगा आधार है, आधार का मान कितना है हमारे पास, रूट अंदर 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे √7। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है। तो हमें आपसे यही उम्मीद होगा कि ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब प्रश्न संख्या चलेंगे 4 के ऊपर में। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और बहुत ही इसको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रश्न में साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, 15 कॉट ए बराबर 8 है। ये 15 गुना में उधर में जाएगा तो क्या जाएगा, भागा में, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बट्टा लंब होता है, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है। तो ये वाला हमारा आधार का मान और ये वाला किसका मान हो गया, हमारे पास लंब का मान हो गया। तो आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब तो कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे। तो कभी भी हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी भी कर्ण निकालेंगे तो उसमें हमेशा हम लोग प्लस ही लगाएंगे। तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर और उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, लंब का मान हमारे पास कितना है, तो 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, रूट अंदर देंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस देंगे 8 का स्क्वायर होता है 64। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 289, 289 आएगा। अब 289 का रूट निकालेंगे तो निकलेगा 17। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, तो लिखेंगे अब प्रश्न से अब प्रश्न से क्या निकालेंगे, तो देखिएगा हमारे पास साइन ए और उसके बाद किसका मान निकालना है, तो सेक ए का मान निकालना है। तो प्रश्न में हमारा साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, तो हम लोग साइन ए और सेक ए का मान अब निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमारे पास कितना है, तो लंब का मान देखिएगा कितना दिया हमारे पास, लंब का मान 15 है, तो लंब की जगह पे 15 रखेंगे। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान अभी हम लोग निकाले हैं 17, तो यहाँ पे रख देंगे 17। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है, ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा के सामने हम लोग रखेंगे कर्ण
और बट्टा में क्या रखेंगे हम लोग, आधार रखेंगे, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान हमारे पास कितना है, तो कर्ण का मान देखिए हमारे पास है 17, तो कर्ण की जगह पर 17 रखेंगे। और आधार का मान हमारे पास कितना आया है, तो आधार का मान हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 8। ये हमारा प्रश्न संख्या दूसरा का उत्तर है। तो हमें आपसे यही उम्मीद होगा कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगले बार हम लोग प्रश्न संख्या 5 को भी बनाएंगे। चलिए तब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है। तो बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास सेक का मान दिया है और बाकी सब त्रिकोणमिति का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले देखिए प्रश्न में क्या दिया है। तो सेक थीटा बराबर 13/12। अब ध्यान दीजिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। ये सेक थीटा का फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ है, ये हमारे पास आधार का मान दिया हुआ है। तो हम लोग किसका मान अब निकालेंगे, लंब का मान निकालेंगे। तो हम आपको बतलाए थे कि कभी भी कर्ण निकालते तो उसमें हमेशा प्लस होता है, बाकी सब में क्या होता है, माइनस होता है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी 12 का स्क्वायर। रूट अंदर 13 का स्क्वायर 169 और माइनस में 12 का स्क्वायर 144। अब हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25। 25 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल करके आएगा, 5 निकल जाएगा। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, लंब का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अन्य त्रिकोणमिति यानी कि जो भी त्रिकोणमिति जितना होता है इसमें हम लोग सभी का मान निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब का मान हमारे पास कितना है, तो लंब का मान देखिएगा हमारे पास लंब का मान कितना आया, 5 आया है। तो यहाँ पे रखेंगे 5 और बटा में कर्ण का मान कितना है हमारे पास, तो 13। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 13। ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। अब देखिएगा सेकेंड वाला त्रिकोणमिति निकालेंगे। तो साइन के बाद कॉस का निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है हमारे पास, तो आधार का मान है हमारे पास यहाँ पे 12। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 12 और बटा में कर्ण का मान हमारे पास कितना है, तो कर्ण का मान है हमारे पास 13। तो ये हमारा दूसरा त्रिकोणमिति का आंसर आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से अगला त्रिकोणमिति तीसरा का निकालेंगे। तो तीसरा का कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा इधर में। अब हम लोग त्रिकोणमिति तीसरा का आंसर निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारे पास लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान हमारे पास देखिएगा प्रश्न में कितना है, 5 है, जो अभी हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पे 5 रखेंगे और उसके बाद आधार का मान कितना है, तो 12। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 12। ये हमारा तीसरा त्रिकोणमिति का आंसर है। अब हम लोग निकालेंगे चौथा त्रिकोणमिति। तो tan के उल्टा क्या हो जाता है, cot। तो cot थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, लंब। आधार का मान कितना है हमारे पास, तो आधार का मान देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो हम लोग आधार की जगह पे क्या रखेंगे, 12 और बटा में जाएंगे लंब का मान कितना है हमारे पास। तो लंब का मान देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, जो कितना आया है, 5 आया है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रखेंगे। ये हमारा त्रिकोणमिति 4 का आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति 5 को निकालेंगे। अब त्रिकोणमिति 5 को कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 5 में हमारा सेक का मान दिया हुआ है। सेक का मान दिया हुआ है तो सेक का हमको निकालना कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेक के बाद क्या करेंगे, कॉसेक पे चलेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर, देखिएगा तो सेक का मान दिया, हम लोग किसका निकालेंगे, तो कॉसेक का मान निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब है। तो कॉसेक थीटा बराबर रखेंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है, तो देखिएगा कर्ण का मान हमारे पास दिया हुआ है 13। तो हम लोग कर्ण की जगह पे क्या रख देंगे, 13 रखेंगे। तो जो हमारा कर्ण है वहां पे हम लोग रखेंगे 13 और लंब का मान जो है ना, लंब का मान हम लोग क्या करें, अभी निकाले हैं। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, 5। तो हम लोग लास्ट में क्या रख देंगे, यहाँ पे 5। अब देखिए ये हमारा त्रिकोणमिति 5 का उत्तर हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 5 त्रिकोणमिति का आंसर आ गया और एक आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न में ही दिया हुआ था। तो इसलिए हम लोग पहले वाले
त्रिकोणमिति यानी सेक का हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न में इसका निकाल करके दिया हुआ है। और इसके बाद जो पूछा था कि और अन्य जो त्रिकोणमिति है सभी का मान ज्ञात करें। तो ये मेरा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा साइड हम हो जाते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे, और इसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो भाई आप लोगों से यही उम्मीद होगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।